हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब ठीक होंगे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो सबसे पहले राधे राधे। तो जिस तरीके से मार्केट का ग्लोबली जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, उसमें आता हुआ सुधार कुछ नज़र आ रहा है। देखते हैं लर्निंग देन अर्निंग के बिहाफ पर क्या चीज़ें इस पर निकल के आती है। वीडियो को कमेंट जरूर करते रहें। देखते हैं आज। तो सबसे पहले इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर है, इस पे मारते हैं एक नज़र और देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला शेयर आ रहा है वो आ रहा है एक्शन का। इसका जो प्राइस है 1235। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। जिस तरीके से पोजीशन है 13 ईएमआई के नीचे, जिस तरीके से वॉल्यूम लेवल भी कंसोलिडेट पोजीशंस के बाद देखता हुआ पोजीशन बेयरिश लेवल पे जाता हुआ जिस तरीके से नज़र आ रहा है, वो थोड़ा सा एक डाउन पोजीशंस में नज़र आ रहा है। जिसके बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे डिप पोजीशन है। लेकिन जैसे ही देखा गया फंडामेंटल, वहाँ पर आता हुआ सुधार, जो भी ऑर्डर्स हैं वो सही टाइम पे अचीव होते हुए और जिस तरीके से उनको प्रोडक्शन पे वर्कआउट हो रहा है, वो बेटर बहुत अच्छा लग रहा है। डिफेंस मिनिस्टर के बिहाफ पर मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ के अगर डिफेंस मिनिस्ट्री देखी जाए, वहाँ से जिस तरीके से 99 से ये ट्रक्स का जो ऑर्डर्स मिला है, जो हैवी ऑर्डर्स है वो मिला है, मुझे लगता है कि वहाँ से कैश रेशो में जो सुधार हुआ है और ऑर्डर बुक पोजीशन है, वहाँ पर आज इसमें मुझे तेज़ी नज़र आती हुई नज़र आ सकती है। जिसके बिहाफ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ, 1310 का टारगेट है, थोड़ा बड़ा सा टारगेट है लेकिन आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। इस पर आप एक नज़र बना के ज़रूर चले। डिप के बिहाफ पर मैं जो यहाँ ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस 1200 का है, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चलें और देखें कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ ये शेयर कर सकता है। लर्निंग देन अर्निंग के बिहाफ पर पोजीशंस को देखने की कोशिश करें। नेक्स्ट है हमारे पास इजी माई ट्रिप का, जिसका प्राइस है 41 रुपीज़। इस पे नज़र मार लेते हैं। इस पे अगर नज़र देखें तो बहुत ही भारी गिरावट है। जिस तरीके से एक अच्छी ऊंचाई के बाद जिस तरीके से शेयर में 2 दिन बाद गिरावट आई है, वो एक बहुत ही भारी गिरावट की पोजीशन नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। टेक्निकल चार्ट 13 ईएमआई के नीचे की पोजीशंस को देता हुआ नज़र आ रहा है, जिस पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन यहाँ एक पोजीशन और है कि जिस तरीके से इंडिकेटर ने बुलिश पैटर्न के अंदर अपने आप को स्टार्ट करा, वो बेटर पोजीशन में चलता हुआ जा रहा है। 13 सितंबर को यहाँ पर एक बोर्ड बैठक होने वाली है, जो एकली चक्कर है कि अधिग्रहण पे विचार करेगी और पोजीशन देखेगी। और जिस तरीके से मुझे लग रहा है उसका एक हेल्प इस पे यहाँ मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि कैश का सही यूटिलाइज फंडामेंटली जो यूज़ करा जा रहा है वो उस तरीके से नज़र आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बिहाफ पर रेशो पोजीशन भी थोड़ी सी बेटर नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर मैं यहाँ टारगेट ले रहा हूँ 43 का। डिप के बिहाफ पे मैंने बहुत ही स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करिए। 40 का स्टॉप लॉस रहेगा, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास लॉरेस लैब का, जिसका प्राइस है 490। इस पे मारते हैं एक नज़र और देखते हैं क्या है पोजीशन। ध्यान से देखें तो इस तरीके से इंडिकेटर पोजीशंस और जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट नज़र आ रहा है, वो बहुत ही बेटर पोजीशंस को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो लगातार एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड जिस तरीके से दिखता है, वो बेटर पोजीशन है। हाँ, ग्लोबली लेवल से कुछ अप डाउन नज़र आए 13 ईएमआई के ऊपर, अभी भी बहुत ही ऊपर पोजीशन बनाता हुआ जा रहा है, बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे निकलता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से वर्कआउट है, इंडिकेटर पोजीशंस भी उस तरीके से दिखाने की कोशिश दे रहा है। अब इसमें मैं 2 से 3 चीज़ें ऐड करूँगा। जिस तरीके से फंडामेंटली अगर देखा जाए, कैश फ्लो में होता हुआ सुधार और फंड फ्लो की पोजीशंस को कैश फ्लो ने जिस तरीके से एडजस्ट करा है और जिस तरीके से पोजीशन निकलती हुई नज़र आ रही है, वो पोजीशन बहुत ही बेटर पोजीशन निकलती हुई आ रही है। जिस तरीके से लगातार अपडेट्स में शेयर है, शेयर जी अंडर परफॉर्मेंस खत्म होने के बावजूद जिस तरीके से ये वर्कआउट कर रहा है, वहाँ पर ये पोजीशन मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। जिस तरीके से ऑर्डर पोजीशन और जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पे बैलेंस शीट में एक सुधार नज़र आया है, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ कुछ बढ़ने के चांसेस हैं। यहाँ मैं टारगेट थोड़ा सा ज़्यादा 520 का लेके चल रहा हूँ और जिसके बिहाफ पर पोजीशन डिप की है, वो लेके 480 का स्टॉप लॉस, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आलू वालिया का, जिसका है प्राइस 1196। इस पे लेते हैं एक नज़र। अगर ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके
तरीके से डाउन पोजीशन पे जाता हुआ और उसके बाद जिस तरीके से उसने अपने आप को संभालने की कोशिश करी है, इंडिकेटर पोजीशन भी थोड़ा सा अप देता हुआ जा रहा है, लेकिन जहाँ पर वॉल्यूम लेवल देखा जाए थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रही है वो उस तरीके से नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से डिप पोजीशन मुझे नज़र आया उसके बाद उसके वर्कआउट की पोजीशन को सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी टेक्निकली देखा जाए तो एक वीक पोजीशंस में ये नज़र आता है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर वर्कआउट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो वर्कआउट होता हुआ नज़र आया है वो क्या है कि 48 मंथ्स के बिहाफ पर जिस तरीके से वर्कआउट पोजीशन कर रहा है वो बहुत ही गिरा हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी यहाँ पर मुझे ना एक एक्चुअली चक्कर क्या है कि जब मैं बैलेंस शीट में देख रहा था तो वहाँ पर एक डायरेक्ट टर्नओवर रेशियो मैंने जब चेकआउट करा तो वहाँ पर एक और पोजीशन बेटर निकल के आई। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो रेशियोज़ होती हैं उनको निकालने की पोजीशंस देखनी होती है, वो बहुत ही बेटर पोजीशन निकल के आई। यहाँ पर ये 2 साल के अंदर अंदर अपने काम पूरा करने जा रहे हैं जिसका वर्कआउट इनको बेनिफिट मिल रहा है, फर्दर ऑर्डर्स में भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से डाटा टर्नओवर रेशियो भी बहुत अच्छी पोजीशंस में चलता हुआ जा रहा है। यहाँ पर मैं इसका जो टारगेट ले रहा हूँ 1258 का ले रहा हूँ, जिसके ब्याह पे डिप के ब्याह पर स्टॉप लॉस रहेगा 1180, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास लेमन ट्री का होटल है जिसका प्राइस 129 है। ये बहुत ही अच्छा शेयर लगता है मुझे, बहुत ही अच्छी पोजीशन है, धीरे धीरे चुपके चुपके काम करता है, वर्कआउट पोजीशंस लेके चलता है। डिप की पोजीशन पे हमेशा इसमें अपनी एक पोजीशन बना के रखें और देखें कि किस तरीके से वर्कआउट है। टेक्निकली चार्ट एक बहुत बुरी तरीके से गिरावट के बाद जिस तरीके से इसने अपनी पोजीशंस को बनाने की कोशिश करी है उसके बाद बहुत ही अच्छा पोजीशन लेता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें कि जिस तरीके से जो ये पोजीशन 116 थी उसके ब्याह पर इसने अपने आप को 138 और 140 के ब्याह पे करा, लेकिन एक लगातार फिर एक डाउन पोजीशंस आई, लेकिन उसके बाद अब ये फिर सुधरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। उसकी पोजीशन में देखने का चाह रहा था, जिस तरीके से मैंने देखा कि टेक्निकल तो थोड़ा कमज़ोर है लेकिन फंडामेंटली जिस तरीके से मैंने इसकी जो है कैश बुक और ऑर्डर बुक में पोजीशंस को पढ़ने की कोशिश करी, बहुत ही अच्छी वर्कआउट करता हुआ जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आया वो बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। महाराष्ट्र में इसने जिस तरीके से एक लाइसेंस एग्रीमेंट लिया है, जिस तरीके से वहाँ पर एक नासिक में ये होटल खोल रहा है और 70 रूम्स का ये होटल होगा, जिसके बिहार पर मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छी पोजीशन धीरे 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 ये कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ रहा है जहाँ पे अपना प्रोडक्शन बढ़ा ना रहा हो और वहाँ होटल्स ओपन करता हुआ जा रहा है। उसके बिहाफ पर मैंने जो यहाँ टारगेट लिया है वो 135 का, डिप के बिहाफ पर स्टॉप लॉस 125 का रहेगा, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं IRB इंफ्रा का, इसका प्राइस है 61, इस पर एक नज़र बनाते हैं, देखते हैं ध्यान से पोजीशन देखें तो टेक्निकली चार्ट बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है, डोजी पोजीशन भी नज़र आ रही है, डाउन पोजीशन 13 EMI के नीचे चलता है, वॉल्यूम लेवल जिस तरीके से नज़र आ रहा है वो वॉल्यूम लेवल भी थोड़ा सा कमज़ोर है, इंडिकेटर पोजीशन जिस तरीके से नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है वो बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा है, जिसके बिहार पर पोजीशन जो है गिरती हुई नज़र आ रही है। जिसके बिहार पर मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकली थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन पोजीशंस क्या है कि हमारा जो डेंजर लेवल है उसके बिहार पर मैं अगर देखना चाहूँ तो डेंजर लेवल हमारा 206 सॉरी पोजीशन जो चल रही है वहाँ पर पोजीशन थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके बिहार पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 57 के ऊपर हमारी पोजीशन चली हुई है जो एक बेटर पोजीशन दे रहा है। फंडामेंटली देखने की कोशिश करूँ कि अगस्त के अंदर जो कुल टॉल कलेक्शन हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है, 26% जो है बढ़कर हो गया है, जो तकरीबन तकरीबन कैश में चला गया 503 करोड़ के ब्याज पर, जहाँ से कैश रेशो में एक ज़बरदस्त सुधार नज़र आया, जहां पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। जिसके ब्याज पर मैं टारगेट 64 का ले रहा हूँ, डिप के ब्याज पे स्टॉप लॉस 60 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोजा, इसमें देखें प्राइस तो कितना है 6792, इस पे मारते हैं एक नज़र। अगर मैं ध्यान से देखूं तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कमजोरी के बाद जो पोजीशन बनी, जो एक बहुत ही अच्छा डिप और जंप की पोजीशन में चलता हुआ पोजीशन नज़र आया, और जिस तरीके से पोजीशन ने जो है कम से कम 7350 तक की पोजीशन को लेने की कोशिश करी है। मार्केट में लगातार 2 दिन की डिप पोजीशन है, लेकिन अभी भी बुलिश लेवल में जिस तरीके से बना हुआ है 13 EMI के ऊपर पोजीशन देता हुआ जा रहा है, बहुत ही अच्छा पोजीशन दे रहा है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी पोजीशन जिस तरीके से बढ़ती है वो बेटर पोजीशन हमें नज़र आती है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं इसके ऑर्डर और रिसर्च लेवल पे मैं देख रहा था, इन्होंने जितना अपना कैश का पैसा है रिसर्च पे खर्च कर रखा है, और उस जिस तरीके से बैलेंस शीट के अंदर बहुत ही अच्छी जिस तरीके से फंडामेंटली पोजीशन बनाई है वहाँ बेटर
नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो अब जीएसटी हटाया है, 12% से घटाकर 5% करी है, तो कैंसर की दवाओं में बहुत ही अच्छा फ़र्क आता हुआ नज़र आएगा। इस पे भी मेरे को लग रहा है कि बहुत ही अच्छी एक उछाल नज़र आता हुआ दिखाई देगा, जिसके बिहाफ पे मैं बहुत ही बड़ा टारगेट ले रहा हूँ। 7400 का टारगेट है। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 6700 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। ये आपकी पोर्टफोलियो में एक अच्छा शेयर है, इस पर आप बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगरी फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, जिसको आप इंट्राडे और इक्विटी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखते हैं हम अपने पास कौन से शेयर्स आते हैं। उनकी पोजीशंस को देखने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि लर्निंग देन अर्निंग के ब्याह पे इसमें काम करना है। तो देखते हैं, हमारा पहला है एयू स्मॉल फिन का। इसका जो है हमें फ्यूचर लेके चलना है, तो फ्यूचर पोजीशन हमें देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पोजीशन हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। प्राइस जो इसका नज़र आ रहा है 716 का प्राइस है, इस पर एक नज़र बना लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट, बहुत ही अच्छा पोजीशन, जिस तरीके से एक बहुत ही अच्छी जो ट्रेंड पोजीशन लेके चल रहा है वो अच्छा है। मार्केट में 2-3 दिन डिप, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालता हुआ जिस तरीके से नज़र आया, वो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रहा है। दूसरा, फंडामेंटली भी जिस तरीके से ये वर्कआउट कर रहा है, बहुत ही बेटर वर्कआउट कर रहा है। कोटक महिंद्रा लाइफ के साथ जो इसका कॉर्पोरेट एजेंसी का एग्रीमेंट है वो पूरा हो गया, जिसके बिहाफ पर यहाँ पे काम करता हुआ नज़र आ सकता है, जिसकी पोजीशन मुझे लगता है एक बेटर पोजीशन आपको नज़र आ सकती है। जिसके बिहाफ पर हम यहाँ पे जो टारगेट ले रहे हैं वो 737 का टारगेट लेके चल रहे हैं, और जिसके बिहाफ पर हमें डिप की पोजीशन पे हमने स्टॉप लॉस लिया है वो है 710 का। यहाँ पे एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन होटल का। इंडियन होटल का फ्यूचर लेना है आपने, प्राइस रहेगा 667, इस पर मारते हैं एक नज़र और देखते हैं किस तरीके से काम करता है। अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नज़र आ रहा है, डिप की पोजीशन के बाद करता है अपना बहुत ही अच्छा सुधार। जिस तरीके से करता है ये काम को बहुत ही बढ़िया, 628 की पोजीशन को लेता हुआ 680 और 700 के करीब भी पोजीशंस को बनाता है, और जिस तरीके से अचीव लेता हुआ नज़र आ रहा है। कल की डिप को छोड़ते हुए अगर देखें तो बहुत ही अच्छी पोजीशन लेता हुआ जा रहा है। फंडामेंटली भी देखें तो बहुत ही अच्छा है, टेक्निकली मजबूत, फंडामेंटली बड़ा अच्छा वर्कआउट करता हुआ। उसी के बिहाफ पे मैंने यहाँ टारगेट 680 का ही ले लिया, जो हमारा पिछला हाई था, जिसके बिहाफ पे पोजीशन चलती चली। डिप की पोजीशन पे 662 का रहेगा स्टॉप लॉस, एक्शन लेना है बाय का, इस पे भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, ये है हमारी आपकी ऑप्शन की कैटेगरी, जिसमें आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड लेना है, जिसका स्टॉक प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 2220, जिसका पुट पोजीशन लेना है, थोड़ा लगता है कमज़ोर, एक्शन लेना है एक बार, टारगेट रहेगा 52 का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। देखते हैं ध्यान से, देखें टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से लगता है बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ पोजीशन नज़र आ रही है, और जिस तरीके से वर्कआउट लेके चल रहा है वो पोजीशन बेटर है। डाउन की पोजीशन पे जिस तरीके से कल आया, लेकिन ये फिर उस तरीके से मुझे लग रहा है गिरावट की पोजीशन में चलता हुआ जा सकता है। हेल्थ केयर लाइफ इंश्योरेंस के मामले में जो फिटमेंट के वापस दिया है, वहाँ पे पोजीशन इसकी गिरती हुई नज़र मुझे आ रही है। जिस तरीके से यहाँ पर एक नेगेटिव रिपोर्ट इसके भी आप पर नज़र आई है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है 37 का स्टॉप लॉस, एक्शन रहेगा बाय का, पुट बाय करके चलनी है, इस पर आपने एक पोजीशन लेके चलनी है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ICICI बैंक है, 1230 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेके चलना है, एट द प्राइस 27 पे मिल जाएगा, टारगेट है 35 का, इस पे नज़र होते हैं। लैम्बॉर्ड के बाद चलते हैं बैंक की तरफ। बैंक में जब देखते हैं तो पोजीशन बहुत ही अच्छी सुधरती हुई नजर आ रही, प्राइवेट बैंक में करता हुआ बहुत ही अच्छा काम, टारगेट को करता हुआ अचीव, इंडिकेटर पोजीशंस बेटर है, और जिस तरीके से वॉल्यूम लेवल है वो भी बेटर है। 13 EMI के ऊपर देता हुआ पोजीशन, एक बेटर पोजीशन देता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पे हम एक पोजीशन लेते हुए चल सकते हैं। जिसके बिहाफ पर यहाँ पर हम जो टारगेट ले रहे थे 35 का, स्टॉप लॉस है 18 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, ट्रेड केयरफुल करें, और लर्निंग जो है बहुत अच्छी तरीके है। तो अर्निंग जो आपने करना है वो लॉजिकली करके लेके चलना है, तो देन लर्निंग देन अर्निंग के बिहाफ पर इस पे करें बात, और करें वर्कआउट, सही है ना। शेयर्स के बिहाफ पे अपनी वर्कआउट पोजीशंस को बनाते चले, मार्केट में होता है उतार चढ़ाव, उसका उठाएं फ़ायदा और उसके हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो जो वीडियो है उसको कमेंट करते रहें, देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।